हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 6th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अ मदर बर्ड्स एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। इसमें एक चिड़िया है जिसके दो बच्चे हैं जो जंगल में रहते हैं। द मदर was killed in a storm and the young birds were separated from each other। और क्या होता है, माँ जो है किसी वजह से एक तूफ़ान में मर जाती है और बच्चे भी जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एंड ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों को अलग अलग घर मिल जाता है। चलिए तो हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि बच्चों के संग क्या हुआ, माँ के साथ क्या हुआ। There once lived a bird and her two newborn babies in the forest। एक बार की बात है, एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। They had a nest in a tall shady tree। और उनका एक पेड़ पर एक घोंसला था। There the mother bird took care of her little ones day and night। जहाँ पर जो चिड़िया है वो अपने दोनों बच्चों की दिन रात बहुत देखभाल करती थी। One day there was a big storm। एक दिन वहाँ बहुत बड़ा तूफान आया। There was thunder, lightning and rain। बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी। And the wind blew down many trees। और जो तेज़ हवा थी उसने न जाने कितने पेड़ों को गिरा दिया। The tall tree in which the birds lived also came down। और जिस बड़े से पेड़ पर, जिस लंबे से पेड़ पे चिड़ियाँ रहती थीं, वो भी गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird। और उसमें से एक बहुत बड़ी भारी ब्रांच जो थी, यानी टहनी जो थी, टूट गई और वो नेस्ट पर आ गिरी, जिससे कि वह माँ चिड़िया जो थी वो मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest। लेकिन भाग्यवश दोनों बच्चे जो थे वो तेज़ हवा में उड़कर जंगल की दूसरी तरफ आ गए। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived। रॉबर्स जानते हैं आप ना, चोर। तो वो चोरों का गैंग था गुफा में, और एक बच्चा वहाँ पर आ गया। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और थोड़ी ही दूर पर एक ऋषि का आश्रम था जहाँ पर दूसरा वाला पहुँच गया। What happened next? Let's see। Days passed and the baby birds became big birds। दिन बीतते गए और वो जो बच्चे चिड़िया थे यानी बेबी बर्ड्स थे वो अब बड़ी चिड़िया बन गए थे। One day a king of the country came to the forest to hunt। एक दिन उस देश का राजा उस जंगल में शिकार करने आया। He saw a deer। उसने एक हिरन देखा and rode after it। और उसने उसका पीछा करना शुरू किया। It ran deep into the forest followed by the king। और वो दौड़ते दौड़ते उसके पीछे, हिरन के पीछे दौड़ते दौड़ते राजा जी जो थे वो जंगल में काफ़ी अंदर चले गए। Soon the king lost his way। और जल्द ही राजा ने अपना रास्ता, मतलब वो गुम हो गए जहाँ पर वो जा रहे थे। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। और उन्हें नहीं पता था कि वो जंगल में कितने अंदर आ गए, कहाँ पहुँच गए हैं। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और फिर वो बहुत समय तक रोड करते रहे, मतलब ढूंढते रहे कि किसी तरह वो जंगल के बाहर जाएं। बट वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। बहुत थक गए वो, तो वो अपने घोड़े से उतरे एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और पास में एक गुफा थी, उसमें वहाँ पे पास में पेड़ जो था उसके नीचे वो बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। और अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी, क्विक हरी अप देयर सम वन अंडर द ट्री। उन्होंने कहा जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई बैठा है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ और इसकी सारी जो जेवर हैं और जो उसका घोड़ा है इससे ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। इससे पहले ये भाग जाए। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उन्होंने देखा कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं उस पर एक बड़ी सी ब्राउन कलर की चिड़िया बैठी हुई है। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव्स। और उन्होंने गुफा के अंदर से भी कुछ अजीब सी आवाज़ें आती सुनी। क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट ही कुड। और वो वहाँ से जल्दी उठे और जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से भाग गए।
Soon he came to clearing which looked like an ashram. और जल्द ही वो वहाँ पहुँच गए. उन्होंने देखा कि ये तो जो जगह है वो एक आश्रम जैसी लगती है. It was a ऋषि's आश्रम. और ये एक ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. और राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और वो एक छाया में बैठ गए. पेड़ की छाया में बैठ गए. Suddenly he heard a gentle voice announce. अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी, इतनी सरल आवाज़ सुनी. वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. आपका आश्रम में स्वागत है श्रीमान, आप अंदर आइए और आकर आराम करिए. द ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि वापस आ जाएंगे तो आपको मैं मिलवा दूंगा. देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. कुछ ठंडा पानी है घड़े में. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. और आप अपने आप को बिल्कुल घर जैसा महसूस कराइए और आराम से रहिए. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. और राजा ने ऊपर देखा तो पेड़ पर एक वैसी ही बिल्कुल ब्राउन कलर की बर्ड बैठी हुई थी. ही वॉज अमेज्ड. उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ. दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. उन्होंने अपने आप से कहा, अरे ये चिड़िया तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने गुफा के बाहर देखी थी. यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड. चिड़िया ने उत्तर दिया, जी हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रीमान. ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मेरा भाई है लेकिन उसकी दोस्ती उन चोरों के साथ है. ही नाउ टॉक एज दे डू. और अब वह वैसे ही बोलता है जैसा वो करते हैं. ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर. और अब वो मुझसे भी बात नहीं करता. जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम. उसी समय ऋषि ने एंटर किया और वो वहाँ पर आ गए. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग. उन्होंने राजा से कहा, श्रीमान आपका स्वागत है. प्लीज़ कम इनसाइड टू मेक योर सेल्फ एट होम. और आइए, अंदर आइए और बिल्कुल घर जैसा महसूस करिए. आप बहुत थके दिख रहे हैं. रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड. थोड़ी देर आराम करिए फिर आप हमारे संग भोजन करिएगा. The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. फिर राजा ने उनको ऋषि को वहाँ की कहानी, दोनों चिड़ियों की कहानी सुनाई कि दोनों का बिहेवियर इतना अलग है जबकि वो दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड. तो उन ऋषि जी ने कहा राजा को कि ये जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य से भरा हुआ है. The holy man smiled and said, after all, one of known by the company once keeps. उन्होंने मुस्कुराकर, ऋषि जी ने मुस्कुराकर कहा कि देखिए, हम जिनके साथ रहते हैं, जिनकी कंपनी में रहते हैं, जिनका हम मतलब संगति हमारी जिनके जैसी होती है वैसे ही हम बन जाते हैं. दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड टू टॉक ऑफ रॉबर. वो चिड़िया हमेशा उन चोरों की बात सुनती थी. एंड ही इमिटेट दैम. और वो उनकी नकल करती थी. एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल. और वो उन्हीं चोरों के जैसी बात करने लगी. दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. और इसीलिए वो हमेशा वही दोहराती थी जो वो सुनती थी. ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. और इसीलिए जो दूसरी चिड़िया थी जो आश्रम में रहती थी वो लोगों को कहते सुनती थी कि आश्रम में आइए, आराम करिए. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स. और आइए मैं आपको यहाँ की जगह और अन्य चिड़ियों के बारे में बताऊँ. तो हम जिनको साथ जैसे रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं. मीन्स वन इज़ नोन बाय द कंपनीज वन कीप्स. आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए. थैंक यू.